ईद तो लड़कियों की होती है मुर्शिद। 10 रुपए की मेहंदी लगाकर कहती हैं, हाय अल्लाह, कितना कलर आया है। उस्ताद, अगर तुम्हारे पास 5 आम हूं और मैं 3 मांग लूं तो कितने बचें? शागिर्द, सर जी पूरे 5। उस्ताद, कैसे? शागिर्द, क्योंकि आपने सिर्फ मांगे हैं, ले नहीं गए। सरदार ने घर का दरवाजा अखाड़ा और कुंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है। आमिर शादी की पहली रात बेगम के पास गया और किस करने की कोशिश की। बेगम फौरन चिल्लाकर बोली, ऐसा मत करें। आमिर बोला, लेकिन क्यों बेगम? बेगम बोली, मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद ऐसे काम छोड़ दूंगी। टीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शौहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क होता है, जरा समझाएं तो। शौहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शौहर घर से फिरार है। एक कुत्ता दूसरे से, ओए आजकल जहां रश हो वहां से निकल जाया कर। दूसरा, क्यों? पहला, साले अगर धमाका हो गया ना तो इंसानों की मौत मरेगा। एक चौधरी को उसके दोस्त ने दावत पर बुलाया और चौधरी का नौकर जो कि मिरासी था वह भी चौधरी के साथ चला गया। जब वे दावत वाली जगह पहुंचे तो देखा कि चौधरी के दोस्त ने बिरयानी बनाई हुई थी। उसने चौधरी से कहा, आप देग के पास बैठिए और गरीब जो लाइन में लगे हुए हैं उनमें बांटिए, उसके बाद हम खाएंगे। चौधरी ने जैसे ही देग का ढक्कन उठाया, बिरयानी की खुशबू मिरासी तक पहुंच गई। वह जल्दी से उठकर गरीबों वाली लाइन में लग गया। चौधरी ने मिरासी को आवाज देते हुए कहा, तुम मेरे जहन में ही हो, इधर आ जाओ, हम आखिर में खाएंगे। Oh, no! मिरासी चौधरी की बात नहीं टाल सकता था। वह आकर चौधरी के पास बैठ गया। जब उसने देखा कि देग आधी रह गई है तो वह फिर से उठकर गरीबों की लाइन में खड़ा हो गया। चौधरी ने फिर से उसे आवाज दी और कहा, मुझे पता है तुम अभी रहते हो, तुम मेरे जहन में ही हो, इधर आ जाओ, हम आखिर में खाएंगे। Oh, no! मिरासी फिर परेशान सा होकर आकर चौधरी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद जब मिरासी की नजर देग पर पड़ी तो उसने देखा कि बिल्कुल थोड़ी सी बिरयानी बची है। वह उठा और चौधरी साहब के कान में जाकर बोला, चौधरी साहब, आप मुझे कुछ देर के लिए जहन से निकाल दो तो मेहरबानी होगी। घर में इज्जत नहीं है, स्कूल में इज्जत नहीं है, दोस्तों में इज्जत नहीं है, टक टाक पे इज्जत नहीं है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का यार, अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं यार, मेरी तो बहुत इज्जत है भाई। ये जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती हैं, आन से गुजारिश है कि सारे पैसे मेरे अकाउंट में सेंड कर दें। एक जगह 7 मुल्लंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मुलंग को कहने लगा, बाबा जी, मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है, कोई हल बताएं। उस मुलंग ने सबसे छोटे मुलंग को आवाज दी, छोटू एक चटाई और बिछा दे। लड़की की उम्र पूछने से अच्छा है उसे आंटी बोल दो, जवाब में वो खुद बता देगी। ओ हेलो, मैं तो अभी 22 साल की हूँ। आजकल औलाद से ज्यादा अच्छे तो मच्छर है, कम से कम शाम से पहले घर तो आ जाते हैं। अंग्रेਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਵੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर देते हैं, मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने में भी शर्म आती है। लड़की पप्पू से, वह क्या चीज है जो गाय के पास 4 और मेरे पास 2 है? पप्पू, पैर। लड़की, वह क्या है जो तुम्हारी पेंट में है और मेरी स्कर्ट में नहीं है? पप्पू,
रुपए और जेब। लड़की, वह क्या है जो लोग दिन में करने के बजाय रात को बिस्तर पे करते हैं? पप्पू, नींद पूरी। लड़की, वह क्या है जो लड़की पहली दफा करवाते हुए दर्द की वजह से चिल्लाती है? पप्पू, कान में छेद। मोरल, आप भी अपनी सोच पप्पू की तरह साफ रखें। बात तो सही है। आने वाली नस्ल नु मेरा इको ही पैगाम है, ना आयो ए बड़ा करके दुबई पे छड़ दे जे। काली बिल्ली ने मेरा रास्ता कटिया ही, अगे जाके आप खोती दी बच्ची गटर च डिग पई आ। आजकल के बच्चे बाल खड़े करके फुल मॉडलिंग में स्कूल जाते हैं, और एक हमारा जमाना था मम्मी जी, सरसों का तेल बालों में लगाकर बालों को ऐसे चिपका देती थी कि तूफान भी आ जाए तो भी एक बाल इधर से उधर न हो सके। हम पाकिस्तानियों को देखकर शैतान भी सोचता होगा कि ये पहली मखलूक जिससे मैं तंग आ गया हूं, सारे काम करते खुद हयावर नाम मेरा बिदनाम है। जीजा अपने साली से मजाक में पूछा, तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? साली बोली, अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। फिर साली अपने जीजा से पूछी, तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? जीजा बोले, एनाकोंडी मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिल जाए। अच्छा भला लोग पतों पे रखकर खाना खाते थे, फिर किसी ने लड़कियों के दुश्मन बर्तन इजाद कर दिए। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? एक बार एक आदमी बार में बैठा और किंगफिशर ऑर्डर किया। तभी सामने बैठी महिला बोली, अरे क्या इत्तेफाक है, मैंने भी किंगफिशर ही ऑर्डर दिया है। आदमी बोला, वाह क्या संयोग है, दरअसल मैं आज सेलिब्रेट कर रहा हूँ। महिला उत्सुकता से बोली, अरे मैं भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, सच में गजब का इत्तेफाक है। आदमी ने जिज्ञासा से पूछा, अच्छा आप क्या सेलिब्रेट कर रही हैं? महिला खुशी से बोली, हम पति पत्नी 4 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे और आज मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आदमी ने खुशी से कहा, अरे वाह क्या कमाल का इत्तेफाक है, मैं भी 4 साल से परेशान था। महिला ने हैरानी से पूछा, अच्छा आप क्यों परेशान थे? आदमी बोला, दरअसल मैं किसान हूँ, मेरी मुर्गियां 4 साल से अंडे नहीं दे रही थीं, लेकिन आज सुबह देखा तो पूरे फार्म में अंडे ही अंडे पड़े थे। महिला चौंक गई, अरे वाह ये कैसे हुआ? आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बस मैंने पुराने वाले मुर्गे की जगह एक नए मुर्गे का इस्तेमाल किया। ये सुनकर महिला शर्मा गई और हंसते हुए बोली, वाह क्या इत्तेफाक है। आप गरीब हैं क्योंकि आप ट्रेन में सोने की सोचते हैं, सोए हुए लोगों की पॉकेट मारने की नहीं। इश्क और जुकाम में बस इतना फर्क है, इश्क में नाक नहीं बहती। एक बार एक महिला नौकरी हेतु इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर गई। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद वह बहुत खुश हो गई और फिर उसने सोचा कि पति चिंता न करे, इसलिए उसे एक मैसेज कर जानकारी दे दूं। जल्दीबाजी में उसका मैसेज एक दूसरे आदमी के नंबर पर चला गया। जिस नंबर पर उसका मैसेज गया वो आदमी अभी अभी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। मैसेज पढ़कर वो बेहोश हो गया। मैसेज में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं जी, यहाँ रहने की अच्छी सुविधा है, आप चिंता न करें, 1-2 हफ्ते में आपको भी बुला लूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके बिना मेरा मन अकेले यहाँ नहीं लगेगा। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की बोली, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली, अरे पागल, वो तो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का जो बोला सुनने से पहले अगर आप 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को कल रास्ते पर 5,000 रुपए मिलेगा। तो अब सुनो लड़का ने क्या बोला। लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। एक आदमी दुबई जाने से पहले एक बड़े बैंक में घुसा और सीधे मैनेजर से बोला, मुझे इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए का लोन चाहिए। मैनेजर ने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति है? आदमी मुस्कुराया और अपनी लग्जरी कार की चाबी टेबल पर रखते हुए बोला, ये मेरी मर्सिडीज बेंज है, इसे गिरवी रख लो।
मैनेजर ने कार को बैंक की ग्राउंड पार्किंग में खड़ा करवा दिया और आदमी को 50,000 रुपये का लोन दे दिया। 2 हफ्ते बाद वही आदमी दुबई से वापस आया और बैंक में पहुंचकर बोला, मेरा लोन क्लियर कर दो और मेरी कार वापस दे दो। मैनेजर ने कहा, 50,000 का प्रिंसिपल और 700 रुपये ब्याज मिलाकर कुल 50,700 रुपये देने होंगे। आदमी ने तुरंत चेक लिखा और कार की चाबी लेकर जाने लगा। मैनेजर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, साहब, हमने पता लगाया कि आप करोड़पति हैं, तो आपको इतने छोटे लोन की जरूरत क्यों पड़ी? आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे 2 हफ्तों के लिए दुबई जाना था बिजनेस के सिलसिले में। बाहर पार्किंग वाले 2 हफ्ते के लिए 5,000 रुपए मांग रहे थे। मुझे लगा बैंक से सस्ता और सुरक्षित ऑप्शन कहाँ मिलेगा। ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਲੜਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਦੂਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਰਹਿ, ਤਗੜਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਵੇ ਬਸ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। तो यह जो मेरा सवाल है, इसका जवाब सिर्फ तेज दिमाग वाले ही दे सकते हैं। तो बताइए, एक कमरे में 15 मोमबत्तियां जल रही हैं, तो उसमें से हमने 5 मोमबत्तियां बुझा दी, तो बताओ उस कमरे में कितनी मोमबत्तियां बची हैं? पता नहीं दूसरों के घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे मान जाते हैं। यहाँ तो अपनी पसंद की सब्जी भी मांग लो तो जूते पड़ते हैं। दोस्तों, आखिरकार फल का सीजन आ ही गया है, तो बताइए ऐसा कौन सा फल है जिसमें ना तो कोई बीज होता है और ना ही कोई छिलका? तो देखते हैं आखिरकार कितने बुद्धिमान लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अमीर लोग बातें कर रहे थे। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का, तो किसी ने 20 लाख, तो किसी ने 50 लाख का बताया। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लौटा लेके जाता हूं, उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो हम रोज बदल देते हैं।